नमस्कार। धरती गर्म हो रहा है, उबलने वाला है या उबल रहा है और पर्यावरण का प्रचंड मार इस समय आगे चल के दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली आप अगर देखेंगे, मीन राशि को पानी कहा गया है और जल, समंदर का किनारा, और यहाँ पर 5 ग्रहों का हुजूम, जमावड़ा कई साल के बाद हो रहा है। वो मालिका शास्त्र को भी माने और एनवायरमेंटल साइंस को भी माने, वर्तमान परिस्थिति को, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन या बड़े सारे प्राकृतिक विपदा और पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई प्रकार के परेशानी आने वाला समय में दिखाई देने वाला है। ऐसे कंडीशन में ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग इस विश्व को बचाने के जो भी कोशिश करते हैं वो समंदर के लिए शंख में पानी जैसे है। और वर्तमान से अगर हम लोग अपने इस कार्यक्रम को त्वरान्वित नहीं करते, नहीं बढ़ाते हैं, तो आने वाला समय में इस पर्यावरण के कारण बहुत सारा परिस्थिति अनकंट्रोल हो सकता है, जिसमें साइक्लोन, सुपर साइक्लोन का आना, बड़े सारे वैज्ञानिक पर्यावरणविद लोग मत दे रहे हैं। और जो समंदर बॉयल हो रहा है, इस समय उबल रहा है, और धरती में इस साल का भी अगर आप टेम्परेचर को देखोगे तो जो मार्च में धूप का महीना का अनुभव होता है, ये जनवरी लास्ट वीक से ही हो चुका है। और इस समय लोग स्वेटर पहनते थे और स्वेटर वगैरह पहनना आवश्यक नहीं पड़ रहा है। कुछ जगह में तो फरवरी स्टार्टिंग से ही फैन वगैरह लगाना भी चालू कर दिए हैं। धरती का तापमात्रा बढ़ रहा है और 2025 को जैसे सब कोई पर्यावरण के लिए एक थ्रेट समझ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार का आगाज भी दिखाई दे रहा है। और अगर ये अति होने लगा तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला 2025 हर दिशा से सबके लिए घातक, विपद और डेंजर साबित हो सकता है। इस प्रकार के समुद्र बॉयल होना, टेम्परेचर बढ़ना, तापमात्रा बढ़ने का परिणाम क्या हो सकता है? एक साइक्लोन आएंगे, अनकंट्रोल साइक्लोन आएंगे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होने वाला रहेगा। जो चीज नहीं आशा कर रहे हैं वो चीज होगा। खाद्यान्न का संकट, महंगाई का वृद्धि, और लोगों का दिमाग गर्म होने के कारण युद्ध जैसे मानसिकता, जैसे अभी ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं, ये ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, फिनलैंड ले लेंगे, वो गाजा ले लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ईरान को देख लेंगे, सबको भगाओ। ये जो गर्माहट ब्रेन का है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का एनर्जी, पागलपन लोगों के अंदर बढ़ेगा। और समुद्री जो भी इकोलॉजिकल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं सुपर डिसबैलेंस होते हुए दिखाई देगा। जो समुद्र ऑक्सीजन देने वाला जगह है, ऐसे कुछ वैज्ञानिक लोग निकाल के खोजे हैं जहां पर समुद्र से ऑक्सीजन निकलता है, तो इस प्रकार का हीट बढ़ने लगा, बॉयल होने लगा समुद्र का पानी, तो वो ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगेगा। और बीच बीच में आपको न्यूज में आता होगा, बड़े बड़े मछली समुद्र के गहराई जल को छोड़ के किनारे में आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? समुद्र में उनका रहने के लिए जो हैबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स, इनका जो नेचुरल स्थिति है वो कहीं ना कहीं मतलब नॉट सुइटेबल फॉर देम हो रहा है। और उसका क्या कारण है सबको पता है। बहुत सारे मछली मारना और डिगिंग करना और कार्बन फुटप्रिंट, ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस, इस प्रकार का बहुत सारा कारण है। लेकिन क्या कारण है उसको देख के क्या करना है, आगे कैसे बचाना है, उसके लिए चिंता करना है। और उसके कारण कितने सारे महामारी, रोग, बीमारी, ब्रेन प्रॉब्लम,
इस प्रकार का भी संभावना आगे चल के दिखाई दे रहा है। जो वैज्ञानिक लोग अभी चिंता कर रहे हैं कि जो समंदर का पानी, हालांकि आप सब जानते हैं 2 प्रकार का समंदर का पानी है, एक तो ठंडा वाला पानी है, आइस वाटर भी है, और गर्म पानी भी है, एक शांत वाटर भी है, एक डिस्टर्ब वाटर भी है। तो वैज्ञानिक लोगों का चिंता का कारण इस समय ये हुआ है कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इस प्रकार के समुद्र जो ठंडा था, जिसमें से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और वो कई सारे वैज्ञानिकों का मत है कि जो ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाए तो कोस्टल बेल्ट में बड़े सारे जमीन पानी में डूबेंगे, जलजला होगा, और जिसके कारण लोग अपना घर द्वार, जमीन बाड़ी, मकान, कोस्टल बेल्ट में जितने सारे बड़े बड़े नगर, महानगर, शहर, मेट्रो वगैरह पड़े हैं, वहां से सबको या तो हटना पड़ेगा या तो मरेंगे। लेकिन प्रकृति का वार्निंग होता है, अगर हम वार्निंग को पहले से समझ गए और उसके ऊपर जो कुछ भी कॉमन मिनिमम स्टेप ले सकते हैं तो बचाया जा सकता है। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, लाखों पेड़ लगाया हूँ, मेरा प्लांटेशन प्रोजेक्ट भी है। आप लोग मेरा यूट्यूब में वो सब सारा वीडियोस भी है। संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल जंगल वाला चैनल में जाओगे, संजय जी 75 सेव जंगल, सेव एनिमल, जंगल टूर एंड ट्रेवल्स वाला चैनल है, आप उसमें देख सकते हो। गौ कथावाचक संजय जी 75 आचार्य संजय का चैनल में जाओगे तो मैं कैसे खुद पेड़ ट्रैक्टर में लेके लाखों पेड़ लगा रखा हूं। तो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम 3 साल का टाइम जोन में अगर जंगल निर्माण करने का एक युद्ध भित्तिक क्रांतिकारी रूप में इसके ऊपर काम करते हैं तो भी बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग कुछ महानतम कार्य रक्षा कर सकते हैं। एक कॉमन फिनोमेन है, बाकी तो बहुत सारा बात है, अग्निहोत्र करना और ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, लेकिन मोटा मोटा शब्द तो यही है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और नहीं लगा पाए तो फिर उसका परेशानी और पछतावा सबको होगा। धन्यवाद, नमस्कार।